ओम नमः शिवाय। मासिक राशिफल के क्रम में आज की राशि है मीन राशि का मासिक राशिफल। आखिर 18 मई से 30 मई के मध्य कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैरियर कैसा रहेगा, प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध कैसे रहेंगे और वित्त के मामले में कैसा रहेगा, मित्र एवं परिवार के साथ आपका संबंध आखिर कैसा रहेगा। यह जानकारी गोचर ग्रहों के माध्यम से एवं शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आपको प्राप्त हो रही है। यह महीना मीन राशि वाले जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है, इसलिए आपको महीने की शुरुआत से ही खुद का ध्यान रखना ही होगा। आपकी वाणी और आपके व्यवहार पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपके व्यवहार में ही कुछ उग्र बदलाव हो सकते हैं। आप किसी से भी कुछ भी भला बुरा कह सकते हैं, जिससे आपके संबंध सबसे बिगड़ सकते हैं। आपको कहीं पर भी उल्टा सीधा भोजन करने से बचना होगा, क्योंकि इससे स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आर्थिक मामलों में इस महीने ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपके खर्चे बने रहेंगे और धन प्राप्ति के लिए आपको ज्यादा प्रयास करने होंगे। वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ने की आशंका है, इसलिए सावधानी रखना आवश्यक होगा। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अनुकूल रह सकता है। भाई बहनों के सहयोग से आपके सभी काम बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य और पारिवारिक माहौल कुछ हद तक इसको प्रभावित कर सकता है। परिवार का माहौल सहयोगात्मक रहेगा, फिर भी आपको अपनी ओर से किसी की कमी से बचना ही होगा। अब हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना सावधानी रखने के लिए जरूरी है। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। आपके अंदर आलस्य की भावना रहेगी। अगर आप इसको नियंत्रण में रखेंगे और आलस्य का शिकार बने रहेंगे तो महत्वपूर्ण सफलता से चूक सकते हैं और शारीरिक समस्याएं आपको अपनी गिरफ्त में ले सकती हैं। राहु, मंगल और बुध तीनों मिलकर आपके प्रथम भाव में बने रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में और व्यवहार में आपका बदलाव आने की पूरी शंका है। आपको स्वास्थ्य का कष्ट परेशान कर सकता है। द्वादश भाव में शनि महाराज भी बने रहेंगे और वहां से आपके दूसरे भाव और छठे भाव और नवम भाव पर दृष्टि डालने से आपको स्वास्थ्य समस्याएं अवश्य देंगे। दूसरी तरफ शनि महाराज स्वास्थ्य समस्याओं से बाहर निकलने में भी आपकी मदद करेंगे। आपको नेत्र पीड़ा, मानसिक तनाव, सिर दर्द, बुखार, बदन दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। समय रहते इनका इलाज और उपचार आपको करना होगा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। ध्यान करना आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होगा। तो सबसे पहले कैरियर के बारे में बात कर लेते हैं मीन राशि वालों का। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। नौकरी करने वाले जातकों को अपने अच्छे काम का तोहफा उनको मिलेगा। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी आपका भरपूर सहयोग करेंगे और आपके हर काम में आपकी मदद करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति अनुकूल बनी रहेगी और नौकरी में आपका प्रभाव अच्छा होगा। बृहस्पति महाराज की दृष्टि सप्तम भाव और नवम भाव और एकादश भाव पर रहने से आपके कई काम बनेंगे। यहाँ तक कि आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे, जिससे नौकरी से आप टिके रहेंगे। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज उच्च राशिगत होकर आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कठिन परिश्रम के बाद भी अच्छी सफलता के योग बनेंगे और आपको नौकरी में अपनी मेहनत के लिए जाना जाएगा। आपको कोई बड़ी जो आर्थिक लाभ मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना भी उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है और व्यापार में बहुत कठिनाई आपको हो सकती है। अब हम आपके प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपके प्रेम जीवन की हम बात करें तो महीना अच्छा रहने की संभावना है। यहाँ पर भी यही बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि व्यवहार पर आपको नियंत्रण रखना ही होगा, अन्यथा स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। यदि आप उसको नियंत्रण में नहीं रख पाएंगे तो आपका जो है आप अपने प्रेम जीवन का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। आपके प्रियतम के दिल की कोमल भावनाएं आपकी उग्रता के तले कुचली जा सकती हैं, जिससे आपका प्रेम परवान चढ़ने के पूर्व ही डूब सकता है। आपके मित्र आपके लिए बहुत सहयोग करेंगे और उनकी मदद से आपका प्रेम संबंध बेहतर होगा। जिन लोगों का विवाह हो चुका है उन लोगों के लिए भी स्थिति अच्छी नहीं है। जीवन साथी और आपके बीच कहासुनी हो सकती है। बात बात पर छोटी समस्याओं से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जिससे परिवार का माहौल खराब होगा और आप दोनों में एक दूसरे के प्रति मन में कटुता पैदा हो सकती है। इसलिए
समय रहते इस स्थिति को संभालने का प्रयास करें, आपका रिश्ता संभल सकता है। अब हम आपके वित्त के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना चुनौतीपूर्ण रहने की संभावना है। आपको आमदनी बढ़ाने के लिए कठोर प्रयास करना होगा। शनि महाराज द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिसकी वजह से आपका कोई ना कोई खर्चा लगातार बना रहेगा और शनिदेव की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से अच्छी बात यह हो सकती है कि आपको विदेश के माध्यमों से धन लाभ प्राप्त हो सकता है। धन संचय करने में भी सफलता मिल सकती है। सूर्य महाराज उच्च राशि के होकर दूसरे भाव में रहेंगे, जिससे सरकारी क्षेत्र से धन लाभ हो सकता है और सरकार की किसी योजना का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। शुक्र महाराज की कृपा से भी आपको भाई बहनों और मित्रों से धन लाभ होगा। अब हम आपके मित्र और परिवार के बारे में बात कर लेते हैं। यह महीना आपका जो है पारिवारिक तौर पर मध्यम फल देने वाला है। महीने के पूर्वार्ध में और द्वितीय भाव में सूर्य अपनी उच्च राशि में होंगे और उनके साथ शुक्र महाराज विराजमान होंगे। इससे परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा। परिवार के लोग आपसी अहम भाव भूलकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। परिवार के माहौल को अच्छा और सामंजस्यपूर्ण बनाए रखेंगे। लेकिन शनि महाराज द्वादश भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। इस कारण बीच बीच में किसी का हस्तक्षेप हो सकता है। और हम आपको बता दें कि मंगल महाराज का प्रभाव होने से कोई संपत्ति आप खरीद सकते हैं। परिवार के लोगों का सहयोग रहेगा, लेकिन आपसी कहासुनी होने की संभावना है। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में बैठकर आपके पारिवारिक जीवन को संभालेंगे और आपके भाई बहन आपके लिए काफी स्नेह महसूस करेंगे और आपकी मदद करेंगे। इससे आपका पारिवारिक गठजोड़ मजबूत रहेगा। पिताजी और परिवार वालों को साथ लेकर आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। अब हम आपके उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। आपको अच्छी सी गुणवत्ता वाला पीला पुखराज रखना पड़ेगा और सोने की मुद्रिका में उसे गड़वा कर शुक्ल पक्ष के गुरुवार को अपनी तर्जनी उंगली में धारण करना होगा। प्रतिदिन श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए लाभदायक हो सकता है। राहु के लिए नाग केसर का पौधा आपको अवश्य लगाना चाहिए। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का उच्चारण अवश्य करें। राधे राधे, धन्यवाद।